हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि हमारा आर ओ का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पूछा आपसे गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पवन है जो आपका, वो तत्सम है, और परा, पकवान, पंख ये हमारे क्या हैं, तद्भव हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो आपका पूछा गया है कि तत्सम है। तो अंक जो है हमारा तत्सम शब्द है बिल्कुल, और आप तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर तद्भव रूप की बात करें तो जो ये होता है आपका अंक का तद्भव होता है आपका अंक। ठीक है, ये होता है आपका तद्भव रूप इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। पूछा आपसे गया है कि कौन सा शब्द तत्सम है हमारा। तो तत्सम शब्द हमारा जो है उद्गम हमारा है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमको चारों में से एक अपना देखना है। ये जो हमारे खेत हैं, दर्शन है, कोर्ट है, ये हमारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। और उद्गम जो है हमारा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यदि हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इनमें से हमारा कोई एक शब्द है वो तद्भव नहीं है, आपसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो यदि बात करते हैं जो कार्य है हमारा, ये तद्भव नहीं है। ठीक है, आपका ये आपका कौन सा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्या है आपका, तत्सम शब्द है। और काट, कहानी, कसौटी, ये हमारे सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमारा तत्सम है। तो केतकी हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से घोटक शब्द क्या है? इनमें से घोटक शब्द क्या है? पूछा आपसे गया है कि इनमें से घोटक शब्द क्या है। तो ये जो हमारा शब्द है ये हो जाएगा तत्सम। ठीक है, क्या है, कौन सा शब्द है? तत्सम है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। और ये किसका होता है? ये घोड़ा का तत्सम शब्द घोटक होता है। ठीक है, घोड़ा का तत्सम शब्द जो होता है वो घोटक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये हम अगर बात करें तो इसका जो तद्भव रूप है ये आपका सप्त सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित की का तद्भव शब्द क्या है? इसका तद्भव शब्द पूछा गया है आपसे। तो ये हमारा हो जाएगा, हरित का बात करें तो ये हमारा होता है हरा। ठीक है, क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, सॉरी इसका ये बी हो जाएगा, हरड़ होता है। ठीक है, क्या होता है? हरड़ होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका हरड़ होता है। ठीक है, हरित का तद्भव बात करें तो ये होता है हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ शब्द, क्वाथ शब्द का हमारा तद्भव क्या होता है? कड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और जो हमारे अन्य शब्द दिए गए हैं वो आपके तत्सम है। ठीक है, सॉरी तद्भव हैं। अगर बात करें कांच का तद्भव बात करें तो कांच ये होता है। ठीक है, और कांट की बात करें तो होता है काष्ठ। ठीक है, और कंटा की बात करें तो होता है, आपका यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कंटक। ठीक है, इसको कहीं आप लोग ने नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सूची फर्स्ट तद्भव शब्दों की को और सूची सेकंड
तत्सम शब्दों को सुमिलित करते हुए सही गुट चयनित कीजिए। ठीक है, चुनिए। तो अगर हम बात करें जो इनका सही शब्द है, तो पत्थर का हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, प्रस्तर होता है। ठीक है, और भौजाई का हमारा क्या होता है, भ्रातृजया होता है। और सुहाग का क्या होता है, सौभाग्य। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ, क्वेश्चन ही रखती हूँ। ठीक है, पत्थर क्या क्या होता है, प्रस्तर। और भौजाई का होता है भ्रातृजया। ठीक है, सुहाग का क्या होता है, सौभाग्य होता है। और धुआं का क्या होता है आपका, धुआं का क्या होता है, धूम। तो अब हम देखिए हमारे कौन से किस में मैच कर रहे हैं, कौन सी सूची दी गई है। तो ये जो सूची है हमारी, देखते हैं आगे इसके, ये हमारी ऑप्शन डी से बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी हमने मैच किया, और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर बात करें तो जो लेखनी है ये नहीं है हमारा। ठीक है, जलज आपका होता है, नीरज होता है, सरोज होता है। जो लेखनी है ये हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लक्षण आपका नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अनोखा होता है, अद्भुत होता है, विचित्र होता है, अद्वितीय होता है, एक निराला होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ हमने देखी नहीं तो बिल्कुल निराली है। ठीक है, और अनूप, अतुल, अतुल जिसकी तुलना ना की जाए। ठीक है, तो इसके और अन्य ये होते हैं, लेकिन जो लक्षण है ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका पाहन है जो ये पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, ये जो
पाहन है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, पताका का नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची है? प्रसून का पर्यायवाची पुष्प होता है हमारा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो फूल होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है आपका, ठीक है, गुल होता है, और भी हैं आदि। तो ये इसके इतने होते हैं, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट और हमारा जो आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कौन सा जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची है? ये अम्बुज दिया है, ऑप्शन बी में आपका वो राइट हो जाएगा, और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो कमल के यदि पर्यायवाची की बहुत बात करें तो नीरज होता है आपका, ठीक है। तो एज होता है, जलज होता है आपका, सरोज होता है, कहीं आप नोट कर लीजिएगा, और पंकज होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन था। यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं, और क्लास को आप पूरा देखिएगा, और लास्ट में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने लोगों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।